हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज मंडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, फिर भी 9 बज रहे हैं। बच्चे लोग गए अपने स्कूल, हस्बैंड भी काम पे गए। अब आज मेरा फास्ट है, तो अब मैं भगवान जी के पास जाने वाली हूँ, यानी मंदिर पूजा पाठ करूँगी। आज का ब्लॉग पूजा पाठ से ही शुरू होगा, तो आप सब पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। आज थोड़ी सी मैं ठीक भी हूँ, 2-3 दिन से सैड वाले ब्लॉग जा रहे थे, तो आज मैंने थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट किया है और स्ट्रांगली अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। तो आप सब पूरी वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। और जो लोग मेरे साथ हैं हर सुख दुख में, उनको दिल से थैंक यू। चलिए बड़े रहिए। मंडे के दिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे अभी दूध वाले भैया नहीं आए, कभी कभी मुझे दूध के लिए भी वेट करना पड़ता है, क्योंकि सोमवार के दिन लगता है थोड़ा सा मिल्क हम भगवान को चढ़ाए ही, तो उनका भी वेट कर रही थी, इसलिए 9 बज गए। यहाँ भी भीड़ है, लोग पूजा कर रहे हैं, खड़े होना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है प्रभु भोलेनाथ जी की, अच्छे से अभिषेक कर दिया है। बेलपत्र के लिए मैं क्या करती हूँ ना, जो नीचे बेलपत्र पड़े रहते हैं यही मतलब शिवलिंग के आसपास, तो मैं उन्हें उठा के धुल के रख लेती हूँ। अगर मेरे पास बेलपत्र नए अवेलेबल नहीं होते तो फिर इन्हीं को मैं चढ़ा देती हूँ राम राम लिख के। यहाँ पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। थोड़ी बहुत क्लिप मैंने रियल वाली सुनाई है। आरती हो गई, भगवान जी की पूजा हो गई अच्छे से, जैसे मैं करती हूँ कर पाती हूँ, क्योंकि इनकी पूजा पाठ कर पाना अच्छे से वो भी इनकी ही कृपा से होता है। तो पूजा हो गई, चलिए घर। पूजा हो गई, चलते हैं घर। आज बहुत ठंडा है। विश्वेश्वराय नरकर्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयेमामृतम् नमः शिवाय। चलिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई है, दीप वगैरह मैंने जला दी, आरती कर दी, मतलब सब कुछ हो गया है। मंदिर का भी, घर का भी, तुलसी माँ के पास, मतलब पूजा वाला जितना रूटीन था वो हो गया है। अब चलिए चाय मैंने चढ़ा दी है, चाय मेरी बॉयल हो रही है। अब चलिए चाय पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। बज रहे हैं पूरे 10। 9 बजे से मैंने शुरू किया था पूजा पाठ, 10 बज गए, मतलब 1 घंटे पूरा मुझे लगे भगवान के लिए। चाय पी लेती हूँ, फिर और कुछ काम करूँगी। काम तो वैसे बहुत कुछ है। आज कटहल की सब्ज़ी भी सोच रही बना दूँ लोगों के लिए, जिससे वो लोग खुश हो जाए ना कि आज व्रत है फिर भी कटहल की सब्ज़ी बड़े अच्छे से बनाई है, मन से। नहीं, वो कहते हैं ना जब व्रत रहती है खाना मन से ही नहीं बनाती। तो आज पति की ये शिकायत भी मैं दूर कर दूँगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कभी भी किसी भी रिश्ते में कमी नहीं रखती हूँ। बस मेरी एक ही आदत है जो मुझे लगता है ठीक नहीं है आज के ज़माने के अनुसार, जो बोलते हो ना सही बोल देती हूँ किसी को भी, मतलब अपने को भी सही बोल दूंगी, अपने घर वालों को भी, फैमिली वालों को भी, ऑल मायके वालों को भी। सबको जो सत्य होता है बस वही सामने मुंह पे ही बोल देती है। वही बातें शायद लोगों को बुरी लग जाती हैं। वो लोग कहते हैं कि साधना तो ये बोल गई, वो बोल गई, मतलब जो भी बोलती हूँ गलत नहीं बोलती हूँ। और ये मेरा रूटीन कभी नहीं होता फ्रेंड कि मैं अपनों के लिए दूसरा नियम डालूँ, किसी और के लिए दूसरा नियम डालूँ। अगर कुछ चीज़ गलत है तो मेरा कोई खास इंसान होगा, उसको भी मैं गलत ही बोलूँगी, और जो गलत दूसरा इंसान होगा उसको भी गलत बोलूँगी। मतलब एक ही नियम है कि जो है गलत सो है। अगर मैंने कभी गलती करी है किसी चीज़ की तो मैं अपने आप को भी गलत बोलूँगी। मतलब मेरा एक नियम है, जो है सो है, उसमें बात बनाने की आदत मुझे पसंद नहीं है। और जब कोई रियल बात होती है कह देते तो लोग कहते अरे आपने मुझे ये कहा था, तब ये कहा था। तो मैंने जो आपको कहा था, अगर मेरी लाइफ में वो चीज़ें होती तो मैं खुद को भी कह देती। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही तराजू पे रखो ना अपने लाइफ को, अगर आप सत्य बोलते हो तो जब आपकी बारी आए तब भी आप सत्य बोलो, तभी फिर आपके साथ भगवान खड़े होंगे। इतना ध्यान रखो फ्रेंड्स। अगर आप किसी और के लिए दूसरा जजमेंट रखोगे, अपने लिए दूसरा रखोगे, तो भगवान फिर आपके साथ नहीं खड़े होते। इसलिए जजमेंट अगर बनाना है, खुद का कि एक जजमेंट रखना है कि मतलब ऐसा होना चाहिए, तो अपनी लाइफ हो, अपनी फैमिली की लाइफ हो, अपने बच्चों की लाइफ हो, जिसकी भी लाइफ हो, वहाँ आप सत्य पे खड़े रहिए।
अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके साथ रहे। मैं कितनी भी मुसीबतों में घिरी रहूं, लेकिन मुझे अंदर से 101% कॉन्फिडेंस रहता है कि प्रभु मेरे साथ हैं। क्यों रहता है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी भी गलत करती नहीं हूँ और किसी को गलत कहती नहीं हूँ। एक तो एक और बात है, कोई अलग पर्सन है जिससे हमसे मतलब ज़्यादा नहीं है, ना हमसे मतलब, न गरज, ना हम उसके पास रहते हैं, ना बैठते हैं, ना उठते, तो उसके बारे में मिथ्या बात मैं करती भी नहीं हूँ। मतलब जिन लोगों से मुझसे मतलब नहीं है उनसे मैं कोई राय भी नहीं देती हूँ। लगता है उनकी लाइफ है, वो जाने, उसमें मैं ज़्यादा चिटिर पिटिर नहीं करती हूँ। जैसे कोई बात करा, चलो मैं भी उसी में घुस जाऊँ, नहीं, जाने दो। हाँ, जहाँ लगता है कि किसी ने मुझे कभी कुछ कहा था तो वहाँ ज़रूर 2-4 बात बोल देती हूँ कि देखिए कल आपने मुझे कहा था, आज आप आपके साथ भी वही सी चीज़ें हो रही हैं। मतलब यही होता ही है, लाइफ ही ऐसी है, जो हम करेंगे वही मिलेगा। तो उसको फिर झुठलाना क्या? किसी और के साथ हो वो भी सही है, अपने साथ हो रहा वो भी सही है। मतलब जब होना ही है तो उसको एक्सेप्ट कर लो प्रेम से कि भाई हमने अगर किसी के साथ गलत किया तो हमारे साथ होना ही है 101%। तो आप खुद के मुंह से अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको कोई दूसरा नहीं कहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहो कि कोई दूसरा आपको कहे तब आपको समझ में आए, तो ये आप गलत हो। यहाँ पे जो चीज़ें आपको पता है कि रियलिटी है, उसको आप अपने आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा तो है ही। बस यही मेरा कहने का एक मतलब है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई बातें बुरी लग जाती हैं, वो लोग कह देते हैं कि आपने मुझे ये कहा था, वो कहा था। लेकिन मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत कुछ कहते हैं, मेरी फैमिली भी के हों, कहीं के भी हों, बहुत कुछ बोलते हैं। कोई और दूसरा पर्सन मुझे आके बताता है कि उन्होंने आपके बारे में ये कहा था, वो कहा था, लेकिन मैं तो ध्यान ही नहीं देती। यही मैं आप लोगों को भी कहना का, जो लोग ध्यान देते, अगर आपके बारे में कोई दूसरा पर्सन आके बता रहा है कि उन्होंने ये कहा था, तो ध्यान ही मत दो। कान से सुन लो फिर भी ध्यान मत दो। सोचो कि कहा है उन्होंने, कोई बात सोच के ही कहा होगा, कोई बात नहीं। अगर हम सही है तो भगवान तो देखेंगे, और अगर सच में हमारी गलती है तो भी भाई वो जो होना है वो तो होगा। तो किसी से लड़ने के बजाय आप अपने अंदर झांकिए, अपने आप से पूछिए कि क्या ये बात सही है। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, किसी और को ब्लेम कभी नहीं करना चाहिए। जब आपको लगे कोई पर्सन आपको कह रहा, तो आप अंदर जाके सोचिए, अगर आपकी वहाँ इंच मात्र भी गलती नहीं है तो आप भगवान पे छोड़ दीजिए, वो सब देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर लग जाती हूँ काम में। ये बन गई है मेरी गर्मा गर्म चाय। आप लोगों को भी पीना हो तो आ जाइए, सिर्फ चाय पीऊँगी आज। मूँगफली मैंने नहीं तली है, थोड़े से अंगूर रखे हुए, उन्हें खा लूँगी अभी। देखिए कितनी हवा चल रही है, ओहो, लगता ही नहीं कि भी होली आने वाली है। मैंने पानी तो पिया नहीं, एक लोटा पानी पहले पी लो फिर चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी बातें मैंने करी हैं आज के ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं शूट किया है, पर जो भी मैंने बातें करी हैं आप लोगों से डायरेक्ट, उस पर आप लोग अमल ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कौन क्या बोल रहा है ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं काट चुकी हूँ कटहल, मसाले मैंने पीस लिए हैं। मसालों में ये है लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने डाली है। तो आज मैं व्रत थी ना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। व्रत के दिन जब लहसुन और प्याज की महक आती है तो वो भी ख़राब लगती है। वैसे रोज़ तो छोड़ना मुश्किल है, लेकिन व्रत वाले दिन मुझे लगा करता है कि मैं लहसुन प्याज ना डालूँ सब्ज़ी में। बट आज कटहल बना रही हूँ तो इसमें अगर मैं स्किप कर दूँगी लहसुन प्याज तो स्वाद ही नहीं आएगा, इसलिए बनाए दे रही हूँ। चलता है, क्योंकि हम खुद को रोक सकते हैं कुछ चीज़ों को ना खाने से, ना करने से। दूसरों को हम प्रेरित नहीं कर सकते, क्योंकि किसी और पे आप दबाव डालोगे ना, जब तक उसका खुद का एक सेंस, एक माइंड, दिल दिमाग नहीं कहता कि ये गलत है, इसे हमें छोड़ना है, तब तक वो इंसान नहीं छोड़ सकता। शक्ति आप चाहे जितना प्रेरित। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कटहल को तल लिया है। फिर सारे मसाले जो मैंने पीसे थे गरम वगैरह, ये इसमें डाल दी हूँ। अच्छे से इसे भूनूंगी और ये सब्जी और रोटी ही बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चावल ज़्यादातर मैं कहूँ कि कौन खाता है मेरे घर में, तो मैं ही खाती हूँ। तो जब मैं व्रत रहती हूँ चावल नहीं बनाती हूँ, मेरा सारा चावल वेस्ट जाता है अगर बना देती हूँ। अच्छे से मैंने सब्जी भून ली है। थोड़ा सा टमाटर भी मैं डाल देती हूँ कटहल की सब्ज़ी में, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, इन लोगों को हो जाएगा, इतने में दोनों टाइम के लिए हो जाएगा। सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा मैं ही खाया करती हूँ, तो मैं तो खाऊंगी नहीं आज। देखिए अच्छे से भून ली हूँ। अब इसमें डाल दूँगी पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर सब्ज़ी में आप अथाह पानी डाल देते हो ना कि रसा हो जाए तो वो स्वाद नहीं आता। लेकिन रसा वाला ज़्यादा हस्बैंड खाते हैं, इनके लिए बनाना पड़ता है। बच्चे आ गए, कटहल की सब्ज़ी रोटी उनको मैंने खिला दिया है। अब जा रही हूँ थोड़े से कपड़े धुलने। कपड़े पड़े हुए हैं, मतलब वैसे कपड़े धुले हैं डेली यूज वाले। कुछ साड़ियाँ मेरी है बहुत ज़्यादा गंदी हैं, तो उनको सोच रहे धुल के डाल दूँ, धूप है अच्छे से सूख जाएगा।
और फिर देखती हूँ और क्या करती हूँ। अभी तक मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, मैं शाम को बनाऊँगी वही सिंघाड़े के आटा की लपसी कतरा और दूध वही खाऊंगी। हो गया, चाय पी ली हूँ। पूरा दिन बीत जाता है, शाम को ही लगता है कि कुछ खा लें जिससे हमारी बॉडी ना थोड़ा सा काम वाम करने लायक रहे। ये ना हो कि एकदम से लूज हो जाए, काम ही ना कर पाएँ। तो शाम को खाना ज़रूरी होता है। चलिए कपड़े निकालो, जल्दी से धुल लूँ। आप सब सिर्फ 2 साड़ियाँ ही धुलनी है कल, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे फ्रेंड्स, थक गए थे। तो आज ये मेरे कपड़े हैं, इनको थोड़ा सा धुल के डाल दूंगी। बच्चों से कुछ बात करें, कुछ मुझे बोल रहे हैं वो लोग, याद नहीं है मुझे कि किस बारे में बात हो रही है, बट कोई बात हो रही है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं जितनी भी बातें ब्लॉग में करती हूँ वो सिर्फ मेरे से रिलेटेड नहीं होती है, ऑल से रिलेटेड होती है। जो भी इस लाइफ में, इस दुनिया में चलता है उसके बारे में अपनी वीडियो में बात करती ही हूँ, जिससे जिन लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हैं वो लोग समझें। क्योंकि जब आप समझ पाओगे ना, तभी आप सोचोगे कि हाँ साधना दी सही बोल रही है। किसी और पे कभी भी हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। कोई हमें कुछ कह रहा है, डायरेक्ट हम जवाब देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहते फिर भगवान पे छोड़ दें। और एक बात हमें हमेशा लिख के रख लेना चाहिए। बच्चे देखो यहाँ भी शरारत कर रहे हैं, लिख के रख लेना चाहिए कि अगर कुछ है सो है भाई, उसको एक्सेप्ट करो और भगवान से प्रार्थना करो, अच्छे मार्ग पे चलो, तो ये ठीक है। किसी को और को ब्लेम करने से आप बच नहीं सकते। जो गलत है वो गलत है। चलिए फिर